हम बात कर रहे थे चेस गेम की। सामने वाले के राजा को अब हमें मारना है, तो सामने वाले के राजा को हमें मारना है, तो हम उसको मारने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो उसको मारने के लिए हमें हमारे भी बहुत सारे कुछ जो भी हमारे क्या बोलेंगे, हमारे गोट्स बोल दो, हम अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं कि जो हमारा प्यादे होंगे, वजीर होगा, हाथी होगा, ये सब भी हमारे कंटेंट मारे जा सकते हैं। लेकिन हमारा प्राइमरी गोल क्या है कि अगले वाले के राजा को हमें मारना है। तो इस बीच में हमारी जो भी गोट मरेंगी वो मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि हमारा गोल क्या है, फाइनली उस राजा को मारना। तो ये अब हमारा राजा को मारना, ये जो चीज़ हमें पता चल गई, ये हमारी क्या हो गई, फ्यूचर प्रॉब्लम हो गई या फ्यूचर आउटकम हो गया कि हम उसको मार देंगे, ये हमें पता चल गया। तो ये एग्जाम्पल हमारा हो गया कंटिन्यूअस टास्क का, जिसके अंदर हम हमारे फ्यूचर रिवॉर्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। और जब कंडीशन कुछ हमारी फेवरेबल नहीं दिखेगी, जिसमें हमें वैल्यूज़ जो है वो लोअर डाउन में जाती हुई मिलेगी, यानी 0.8 हमारा इनिशियल फैक्टर था, डिस्काउंट फैक्टर, उससे लो की तरफ जा रहे हैं हम, तब उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, 0.8, 0.6, 0.2, इस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें हमारे जो वैल्यू मिल रही थी वो कम होती जा रही थी। तो उस कंडीशन में हम इमीडिएट रिवॉर्ड को फॉलो करेंगे। तो बात समझ में आई कि इमीडिएट को कब फॉलो करेंगे और आपके फ्यूचर को कब फॉलो करेंगे, और एपिसोडिक टास्क और कंटिन्यूअस टास्क, यहाँ पे हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश करी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक पे, MRP। ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट था इस MDP को समझने के पहले। ठीक, अब यहाँ पर इसको समझने के लिए अब हम देख लेते हैं कि हमारे ये जो कंटेंट्स हैं, इस कंटेंट में सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ हमारी एक MRP को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। MRP हमारी प्रोसेस क्या होती है, उस MRP प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। MRP प्रोसेस में आपका जो भी कंटेंट होता है, उस कंटेंट में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, जिसमें हमने लिख रखा है SPR और एक रो, हमने ये कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर हमने क्या समझने की कोशिश करी है कि यहाँ इस MRP में ये कंटेंट यूज़फुल हैं। अब ये यूज़फुल हैं तो ये होता क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। अभी तक हमने मार्कव चेन समझ लिया कि मार्कव चेन क्या होती है, मार्कव प्रोसेस क्या होती है। अब मार्कव रिवॉर्ड क्या होता है। मार्कव रिवॉर्ड वो होता है जो कि आपकी मार्कव चेन के साथ आपकी वैल्यूज़ के जजमेंट तक आपको पहुंचा सके, वो होता है आपका मार्कव रिवॉर्ड। इसमें हम क्या करेंगे, हमारी जितनी भी वैल्यूज़ होगी हम उसके एवरी स्टेट को जान पाएंगे बाय अवर एजेंट। हमारे एजेंट के थ्रू हम हमारी स्टेट के एवरी पार्ट की वैल्यू को यहाँ पर जान पाएंगे, वो वैल्यूज़ हमें मिल जाएगी इस मार्कव रिवॉर्ड प्रोसेस के अंदर। ये एक एग्जाम्पल हमने लिखा है, इसको मैथमेटिकली हम कह सकते हैं मार्कव रिवॉर्ड प्रोसेस को हमने रिप्रेजेंट किया है, जिसके अंदर हमें रिवॉर्ड की स्टेट मिली है, एक रिवॉर्ड की पोजीशन मिल गई, एक रिवॉर्ड स्टेट का जो होता है वो हमें यहाँ मिल गया। वो होती है हमारी मार्कव रिवॉर्ड प्रोसेस को कैलकुलेट करने की मैथमेटिकली प्रोसेस। अब यहाँ इसके साथ ये कुछ कंटेंट होते हैं, वो सब क्या होते हैं हम उसको समझने के लिए कोशिश कर लेते हैं। जो हमारा मार्कव रिवॉर्ड प्रोसेस है वो इन कंटेंट्स के साथ अपनी वर्किंग को फुलफिल करता है। तो ये कंटेंट क्या होते हैं, एस जो होता है वो क्या होता है आपका सेट ऑफ स्टेट्स, पी होता है आपका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, हमने पहले पढ़ चुके हैं, आर होता है हमारा रिवॉर्ड फंक्शन, ये भी हम पहले देख चुके हैं, और ये जो रो होता है अलग टाइप का आर जो आपको दिख रहा है, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, डिस्काउंट फैक्टर। ठीक, तो अब यहाँ से इसके थ्रू अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारा मार्कव डिसीजन प्रोसेस। अब एक्चुअल हमारी मार्कव डिसीजन प्रोसेस स्टार्ट होती है आफ्टर दिस 4 स्टेप्स।